अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड के अंदर जितने चक्कर होते हैं उसे हम जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या यूं कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मिसाल के तौर पर ये झूला है या पेंडुलम है, ये 4 चक्कर काट रहा है 1 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज हो गई। अगर ये पंखा 16 चक्कर काट रहा है 1 सेकंड में, इसकी फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज हो गई। कोई भी चीज़ 1 सेकंड में 100 चक्कर काट रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो गई। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो हमारे पास नंबर ऑफ चक्कर, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो नंबर ऑफ चक्कर इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितने चक्कर काटते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जो है इस चक्कर को वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहते हैं। जितने भी ऑसिलेशन होती है 1 सेकंड में, जितनी वाइब्रेशन होती है उसे हम जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है एफ से। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। जितनी वाइब्रेशन हो ऊपर लिखेंगे और टाइम जो है नीचे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 100 वाइब्रेशन है 4 सेकंड में, तो हम लिखेंगे 25 जो है फ्रीक्वेंसी आई। मतलब हम ये देखते हैं कि 1 सेकंड में कितने चक्कर कट रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला यूं भी लिखा जाता है, देखो टाइम को जो है टी से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन की जगह पर सिर्फ जो है 1 लिख देंगे, क्योंकि हम नंबर्स को ऐसे ही काउंटिंग के हिसाब से या सिर्फ 1 लिख कर डिनोट कर देते हैं। अच्छा, टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, नंबर की जगह पर 1 ही लिखेंगे। 1/सेकंड इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसको सेकंड माइनस 1 भी कह सकते हैं, या इसे हर्ट ने अपने नाम से जो है दिया और इसे हम जो है हर्ट्ज भी कह सकते हैं, जैसे 1 हर्ट जो है। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। हर्ट्ज किसके बराबर है? सेकंड माइनस 1 के, या 1/सेकंड के। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। फ्रीक्वेंसी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसे डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नंबर प्लस यूनिट। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी जो है टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 100 चक्कर अगर 1 सेकंड में कट रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। अगर 2 सेकंड में कटेंगे तो फ्रीक्वेंसी 50 आ जाएगी। टाइम अगर जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, अगर 100 चक्कर 4 सेकंड में कट रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 25 हो जाएगी। तो टाइम के बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। इनवर्स रिलेशन कहते हैं इसको, ये रेसिप्रोकल है टाइम का फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है, जैसे इफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू 100, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड, देन फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट। अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अगर वाइब्रेशन 100 है 4 सेकंड में, तो हम 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। 1 सेकंड में 25 चक्कर कट रहे हैं, 4 सेकंड में 100 जो है चक्कर कट रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? हमारे पास आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक चक्कर कटने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ए है, इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। इस पॉइंट ए से ये बी पर गया पेंडुलम, और बी से दोबारा ए पर आया, तो इसे एक कंप्लीट चक्कर कहेंगे। ए से बी पर जाना, फिर से दोबारा से बी पर ए पर आना, तो इसको एक चक्कर कहेंगे पूरे का पूरा। या इस पॉइंट से एक गोल चीज़ घूम रही है, दोबारा से इस पॉइंट पर आई, एक चक्कर कहेंगे। एक चक्कर कटने में जितना टाइम लगा उससे जो है टाइम पीरियड कहते हैं। अब ये एक वेव है, या इसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। ये एक वेव है, इसको अगर मिसाल के तौर पर टाइम लगा 0.2 सेकेंड, तो ये इसका टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड होगा। और ये बड़ी वेव है, इसको अगर टाइम लगा 2.1 सेकेंड, तो इसका टाइम पीरियड 2.1 सेकेंड होगा। वैसे 2.1 सेकेंड होगा नहीं, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही कम होता है। ये आप समझाने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड से भी कम जो है टाइम लेती है कोई भी वेव। तो हमारे पास इसको टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है टी से। इसका फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। टी इज इक्वल टू 1/f। 1 ऐसे का ऐसा, और फ्रीक्वेंसी का f आ जाता है, टाइम का t, और हमारे पास टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। अच्छा, देखा जाए फॉर्मूले के हिसाब से सेकंड कैसे बन जाता है इसमें से? 1/हर्ट्ज जो है, या हर्ट इनवर्स बराबर है सेकंड के। ये चीज़ याद रखना, हर्ट इनवर्स जो है वो सेकंड के बराबर है। कैसे? जैसे आपको पता है 1/सेकंड बराबर है हर्ट्ज के, या सेकंड माइनस 1 बराबर है हर्ट्ज के, या हम इसको जो है हर्ट्ज इनवर्स सेकंड के बराबर है।
कैसे, हर्ट्ज इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो 1/हर्ट्ज या 1 डिवाइडेड बाय हर्ट्ज। हर्ट्ज बराबर है 1/s के, 1/सेकेंड के। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाता है, सेकेंड ऊपर और ये 1 नीचे लिखेंगे। 1 को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड आ गया। तो हम देख सकते हैं हर्ट्ज इनवर्स जो है बराबर है सेकेंड के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वो टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये बेसिक क्वांटिटी है, ये आपने पढ़ी होगी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसमें से टाइम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। डायमेंशन टाइम की टी होती है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम इसको जो है कह सकते हैं इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं टी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एफ। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी यहाँ पर टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर बढ़ते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तो अब यहाँ पर हर वेव का टाइम जो है कम लगेगा। उसके बाद एग्जांपल में हमारे पास आता है, अगर फ्रीक्वेंसी जो है 100 हर्ट्ज है और टाइम मालूम करना है तो 1/100 0.01 सेकेंड लगेगी एक वेव को। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है हमारे पास 100 है तो 1 सेकेंड को, देखो फ्रीक्वेंसी 100 इसका मतलब है पूरी 100 वेव्स बन रही हैं 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितनी बन रही है? 100 वेव्स। तो एक वेव का टाइम कितना है? वो है 0.01 सेकेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।